स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम कर रहे हैं जर्नी थ्रू सोसाइटी फ्रॉम एड्यूराइज इंडिया, अमित पब्लिकेशन हाउस। आज हम करेंगे हमारा 11th चैप्टर, दैट इज ऑक्यूपेशंस। सो सबसे पहले लेते हैं हम लेसन व्यू कि हमें चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। दैट इज टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड अदर ऑक्यूपेशंस। सो हियर वी गो। व्हाट आर दीज पीपल डूइंग? और आपने क्या करना है, नीचे कुछ इमेजेस दी गई हैं और नाम लिखे हैं, उनको नंबर देना है कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है। लाइक ये क्या कर रहे हैं, ये प्लॉइंग कर रहे हैं। तो प्लॉइंग कहाँ है, यहाँ है। इसको नंबर देंगे हम नंबर 1। दैट स्टिचिंग यहाँ पे है नंबर 2। दिस इज फिशिंग, सो नंबर 3। एंड दिस इज प्लेइंग, सो नंबर 4। डन। नाउ वी ऑल नीड फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वियर एंड अ हाउस टू लिव इन। हम सबको खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। In your family, your parents go to work. Have you ever thought why do they go to work? आपकी फैमिली में आपने देखा होगा मम्मा पापा कहाँ जाते हैं, वर्क करने जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं। बट क्या आपने सोचा है वो क्यों जाते हैं? They go to work to earn money. Money help us to fulfill our needs. वो मनी के लिए जाते हैं, पैसे कमाने जाते हैं, क्योंकि पैसों से क्या होता है, आपकी जरूरतें पूरी होती हैं। Any work done to earn money is known as occupation. कोई भी काम जब पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन कहते हैं, यानी रोजगार। इट इज सेड दैट वर्क इज वर्शिप, विच मीन्स दैट वर्क शुड बी डन विद ऑनेस्टी। और ये माना जाता है कि काम ही पूजा है, इसलिए काम को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना चाहिए। नाउ मूविंग अहेड, पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एजुकेशन। जो लोगों के पास स्किल्स हैं, जितनी उनकी एजुकेशन है और जो वो कर सकते हैं, उसके बेस पे वो अपना ऑक्यूपेशन डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ डॉक्टर विल गो टू अ मेडिकल कॉलेज टू लर्न मेडिसिन। अब एक इंसान को अगर डॉक्टर बनना है तो उसे मेडिसिन के बारे में पढ़ना होगा, और वो कहाँ जाएगा, वो मेडिकल कॉलेज जाएगा। दैट मीन्स वो पहले से ही अपना फील्ड चूज कर लेता है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखता है। इन इंडिया न्यूमरस ऑक्यूपेशंस आर प्रैक्टिस बाय द पीपल। और भारत में बहुत सारे ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस किए जाते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर। इट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस। गांव में रहने वाले लोगों का सबसे मेन ऑक्यूपेशन ही क्या है, फार्मिंग। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टीज, कॉफी, स्पाइसेस, कॉटन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। जो हमारे किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो ये सारी चीजें ग्रो करते हैं। फार्मर रिक्वायर फर्टाइल सॉइल, सुटेबल क्लाइमेट एंड अ प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो हेल्दी क्रॉप्स। और उन्हें किस किस चीज की जरूरत होती है, सुटेबल क्लाइमेट की, एक फर्टाइल सॉइल की यानी उपजाऊ मिट्टी जहां आप अपनी क्रॉप्स को ग्रो करोगे, और प्रॉपर वाटर सप्लाई की यानी इरिगेशन सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। दे अर्न मनी बाय सेलिंग देयर क्रॉप्स इन द मार्केट। और फिर अपनी क्रॉप्स, जो उन्होंने क्रॉप्स ग्रो की है, उनको बाजार में जाके वो बेचेंगे, वहां से पैसे लेके आएंगे। इन मेनी एरियाज पीपल ऑल्सो रियर एनिमल्स टू अर्न मनी। और बहुत सी जगह पे तो लोग एनिमल्स को रेयर करते हैं, यानी उनको पालते हैं ताकि उनकी चीजों से वो क्या कर सके, पैसे कमा सके। जैसे कि काउस, बुफेलोज एंड गोट्स आर केप्ट फॉर मिल्क। फार्मर्स सेल मिल्क टू अर्न मनी। दिस प्रैक्टिस ऑफ अर्निंग मनी इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। और कुछ जगह पे लोग जैसे गाय हैं, भैंस हैं, इवन गोट्स हैं, तो उनको किस लिए रखते हैं, ताकि उनसे वो दूध ले सके, और दूध को जब वो जाके मार्केट में सेल करके आएंगे तो वहां से पैसे आएंगे। और इस प्रैक्टिस को बोला जाता है डेयरी फार्मिंग। क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर मेन फूड आइटम्स ऑफ रूरल एरियाज। और गांव में मेन आइटम्स क्या है, या तो दूध या दूध से बनने वाले प्रोडक्ट्स। सम एनिमल्स आर ऑल्सो रियर्ड फॉर मीट। और कुछ एनिमल्स को तो मीट के लिए भी रियर किया जाता है, जैसे कि काउज एंड बुफेलोज आर मिल्क एनिमल्स, इनसे हमें दूध मिलता है, तो ये मिल्क एनिमल्स हो गए। देन हेन्स, डक्स एंड गीस प्रोवाइड अस विद एग्स एंड मीट। और मीट और एग्स कहाँ से मिलते हैं, हेन से, डक से, गीस से। पीपल रियर द एनिमल्स फॉर देयर लिवलीहुड्स। और इन जानवर को लोग क्यों रखते हैं, अपनी लिवलीहुड कमाने के लिए, यानी अपनी रोजगार के लिए। नाउ इन चाइना द राइस ग्रोवर्स ऑफन केप्ट डक्स और फिशेज इन द फ्लडेड पैडी फील्ड्स। जहां चाइना में लोग चावल उगाते हैं, तो चावल को क्या चाहिए, बहुत सारा पानी चाहिए। तो जो वो खेत होता है उसमें लोग साथ ही साथ क्या रखते हैं, फिश रखते हैं और डक्स रखते हैं। इस तरीके से वो एक साथ दो तरह की फार्मिंग कर रहे हैं। फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग। क्योंकि वो समुद्र के या वाटर बॉडीज के इतने नजदीक रहते हैं, तो वहां उन्हें फिशेज इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। दोज हु कैच फिश फॉर मनी आर कॉल्ड फिशरमैन। जो लोग पैसे के लिए मछलियां पकड़ते हैं उनको फिशरमैन बोलते हैं। प्लेसेस वेयर फिशेज आर ब्रीड एंड मल्टीप्लाइड फॉर सेल आर कॉल्ड फिश फार्म्स।
जहां मछलियां पकड़ के रखी जाती हैं सेल करने के लिए या फिर उनको ब्रीड कराया जाता है, उस जगह का नाम क्या है? फिश फार्म्स। वी गेट फिश ऑयल्स फ्रॉम फिश, और हमें फिश ऑयल कहाँ से मिलता है? फिश से मिलता है। इट इज यूज्ड इन मेनी मेडिसिन एंड अदर प्रोडक्ट्स, और इस फिश ऑयल को हम कहाँ यूज करते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट्स में या दवाइयों में। फिशेज आर सॉल्टेड एंड पैक्ड इन टिन्स एंड सोल्ड एट फार ऑफ प्लेसेस। मछलियों को नमक लगा के रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो जाए, और टीन्स में पैक करके ऐसी जगह भेज देते हैं जहां फिशेज की अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है, फार ऑफ प्लेसेस पे। और प्रोसेस्ड फिशेज को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपने सही जवाब पे टिक करना है। फार्मिंग / मनी हेल्प अस टू फुलफिल आवर नीड्स। मनी, वी ऑल नीड फूड टू ईट, क्लोथ्स टू वियर एंड हाउस टू लिव इन। वर्क शुड बी डन विद ऑनेस्टी। Dash sell milk to earn money, farmers. Fishing is the main occupation of people living in coastal areas. Now mining. Mining क्या होता है? खुदाई करना. Okay. Many parts of a country have large deposits of mineral. हमारी कंट्री में बहुत सी जगह बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में मिनरल्स इकट्ठे हो रखे हैं. Some of these minerals are कौन कौन से मिनरल? जैसे कि कोल, आयरन, माइका. The process of obtaining such minerals from inside the earth is called mining. और जमीन के अंदर से इन मिनरल्स को निकाल के लेके आने की जो प्रोसेस है उसको माइनिंग बोलते हैं. देयर आर मेनी ऑक्यूपेशन दैट डिपेंड्स ऑन माइनिंग, और बहुत सारे ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जो सिर्फ माइनिंग पर डिपेंड करते हैं. वी गेट आयरन एंड अदर मेटल्स फ्रॉम दीज मिनरल्स, और हमें आयरन और दूसरे मेटल्स भी इसी माइनिंग के और मिनरल्स के थ्रू मिलते हैं. Many products like bicycle, swing machine, railway, coaches, other types of machinery are made from metals. और जो बहुत सारी मशीनरी हम यूज करते हैं वो भी इन मेटल से ही बन के तैयार होती है. क्रूड ऑयल इज अनदर इंपॉर्टेंट मिनरल, और कच्चा तेल जो होता है क्रूड ऑयल भी हमें कहाँ से मिलता है? इन मिनरल से ही मिलता है. और उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं? जैसे कि पेट्रोल और डीजल, ये हमें क्रूड ऑयल से मिलते हैं. डन. नाउ फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशंस. अब फॉरेस्ट से कौन से ऑक्यूपेशंस रिलेटेड हैं? जैसे कि सम पार्ट्स ऑफ अ कंट्री आर कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट. हमारी कंट्री में बहुत सी जगह घने घने जंगल आपको देखने को मिल जाएंगे. मेनी पीपल वर्क इन दीज फॉरेस्ट. बहुत से लोग इन फॉरेस्ट में काम करते हैं. सम ऑफ देम कलेक्ट गम एंड हर्ब्स. कुछ लोग गम इकट्ठा करते हैं पेड़ पे से, कुछ लोग हर्ब्स इकट्ठे करते हैं, कुछ लकड़ियां काटते हैं. सम पीपल कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री, और रबर ट्री में से लेटेक्स कलेक्ट करते हैं. इट इज यूज टू मेक रबर, जिसको हम बाद में रबर बनाने के लिए यूज करते हैं. People also make timber, furniture, wooden boxes, matchsticks and many more things from the wood cut down from the forest. अब इतनी सारी जब लकड़ियाँ आप कट कर लोगे तो उससे तरह तरह की चीजें आप तैयार कर सकते हो. जैसे कि एग्जांपल्स आपको यहीं मिल जाएंगे. केरला इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन इंडिया, और सबसे ज्यादा रबर कहाँ प्रोड्यूस की जाती है? इंडिया में, केरला में. अदर ऑक्यूपेशंस. मोस्ट ऑफ द पीपल इन सिटीज अर्न मनी बाय वर्किंग इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज. बहुत से लोग ऑफिस में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो उनका ऑक्यूपेशन है. सम पीपल रन देयर ओन शॉप्स. कुछ लोग अपनी खुद की शॉप्स चलाते हैं. अ फ्यू पीपल अर्न फ्रॉम ऑक्यूपेशन सच एज, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्या क्या काम करते हैं? एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग और बहुत सारे. डन. नाउ वर्ड्स सुनो. आपने चैप्टर में क्या क्या सीखा? न्यूमरस यानी बहुत सारे, एक्सप्लोर यानी किसी नई चीज को खोजना, क्लाइमेट, क्लाइमेट होती है वेदर कंडीशन बहुत लंबे टाइम तक, ब्रेड यानी मल्टीप्लाई करना उसी स्पीसीज को. नाउ वाइंड अप द चैप्टर. एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज नोन एज ऑक्यूपेशन. कोई भी काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाए उसको हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेज. गांव में रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग. फार्मर्स सेल मिल्क टू अर्न मनी, और फार्मर्स कई बार दूध को भी बेचते हैं ताकि पैसे कमा सके. काउज एंड बुफेलोज आर मिल्च एनिमल्स, और काउज और बुफेलो कैसे जानवर है? मिल्च एनिमल्स हैं. दोज हु कैच फिश फॉर मनी, उनको फिशरमैन बोलते हैं. फिश ऑयल यूज किया जाता है दवाइयों में और कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स में. पेट्रोल और डीजल प्रोडक्ट्स हैं क्रूड ऑयल के. सम पीपल कलेक्ट लेटेक्स फ्रॉम द रबर ट्री. रबर ट्री से बहुत से लोग लेटेक्स इकट्ठा करते हैं ताकि वो बाद में उसको रबर बना सके. मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सिटीज अर्न मनी बाय वर्किंग इन ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज. और बहुत से लोग जो सिटीज में रहते हैं वो कहाँ काम करते हैं? ऑफिस में या फैक्ट्रीज में. चलो अब टेस्ट करते हैं आपने कितनी चीजें सीख ली और याद रखी. ओके, द फर्स्ट वन इज cows and buffaloes and goats are kept for milk. Okay, milk and milk product are the main food items of rural areas. Many parts of our country have large deposits of minerals. Crude oil is the important mineral. People collect latex from the rubber tree. Easy? Okay, now moving ahead, fill in the blanks and true false. Any work done to earn money is called
occupation. Petrol and diesel are the products of crude oil. Numerous occupations are practiced by people. Farmers earn money by selling their crops in market, and farmers sell milk. Easy? Okay. Now true false. Your parents go to work to earn money. True. People choose their occupation on the basis of their money. False. Cows and buffaloes are milch animals. True. People rear hens, ducks and geese for their livelihood. True. People who catch fishes for money are called farmers. False. Done? Now moving ahead, आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं अनस्क्रम्बल फॉर्म में, आपको उनको स्क्रम्बल करके लिखना है. देन यू हैव सम क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट वर्ड से हम क्या बना सकते हैं? फार्मिंग. ओके. नाउ फिशिंग. दिस इज माइनिंग. दिस इज मेडिकल. ओके. व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशन? ऑक्यूपेशन से आप क्या समझते हो? कोई भी ऐसा काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाए, दैट इज ऑक्यूपेशन. हाउ डू पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशन? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, द वर्क दे कैन डू, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन. नेम एनी टू प्लेसेस वेयर पीपल प्रोवाइड देयर सर्विस. इन रूरल एरियाज एंड इन अर्बन एरियाज. व्हाट इज डेयरी फार्मिंग? जो लोग कैटल्स को रखते हैं, रेयर करते हैं और मिल्क प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो काम कहलाता है डेयरी फार्मिंग का. व्हाट इज माइनिंग? टू गेट द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड माइनिंग. राइट एनी 3 फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन. फॉरेस्ट रिलेटेड ऑक्यूपेशन आप कोई भी 3 लिख सकते हो. हमने कौन कौन से पढ़े? रबर ट्री से लेटेक्स इकट्ठा करना, गम्स इकट्ठा करना, हब्स इकट्ठा करना, इवन आप फर्नीचर भी तैयार करते हो वुड्स कट करके, तो बहुत सारे हैं. एंड नाउ our question answer is also completed. And now our question answer is also completed. So, and with this we have completed our chapter. Thanks for watching.